मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में साइकिल लाई सी उत्ते तो लोग टायर शायर सब कट के ले गए, महंगाई इतनी है। 15 दिन बाद करें या महीने में 6 बार करें, ये चॉइस होती है इलेक्शन के वक्त। यानी कि महंगाई तो पहले मेरे वाल काले सीगे, ए जिदा इमरान खान आया उस तो बाद ऐसा हाल हो गया है। तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो तो नाउ इट एट इट्स हाईएस्ट पीक। अच्छा, आपने किस पर्सनालिटी का नाम ले लिया, मैं पहले बताना चाहूँगा। जो शुजात साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, इनका इंतखाबी निशान था साइकिल। इन्होंने अपने घर की छत पर साइकिल लगाई तो लोग टायर हैंडल सब लेके चले गए। तो फिर ये आए मीडिया पे कॉन्फ्रेंस करने, ओ जी मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में साइकिल लाई सी उत्ते तो लोग टायर शायर सब कट के ले गए, महंगाई इतनी है। तो बात यह है कहने की कि यार साल में एक बार तनख्वाहें बढ़ती हैं और महंगाई 2 महीने क्या महीना क्या रोज़ बरोज़ महंगाई हो रही है। गरीब का चूल्हा आप देखें जल नहीं सक रहा। आप आगे पीछे निकलें, जो लोग चौधरी शुजात साहब तो गाड़ियों पर सफ़र कर रहे हैं, उन्हें क्या पेन का पता। आप निकले सराउंडिंग में, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, पहनने को पैसे नहीं है, रोटी कपड़ा मकान बुनियादी ज़रूरत थी वो भी गुल हो गई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये है बिल्कुल सिनेरियो। और अब जो सिनेरियो चल रहा है, ये जो हुकूमत आई है, इसमें तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और हम तनज़्ज़ुली की तरफ ही चलते जा रहे हैं दिन ब दिन। अगर आप देखें तो मैं नाजरीन भी जो भी देख रहे हैं, आपको पता है महंगाई किस लेवल की, पेट्रोल कहाँ पहुँचा हुआ है। बुनियादी ज़रूरत जो होती है ना गरीब के लिए, वो लेना बहुत मुश्किल हो गया। जिसकी तनख्वाह लाख से ऊपर है वो भी परेशान है और जिसकी तनख्वाह 15, 20, 25 हज़ार है मजदूर, उसका भी परेशानी है। एहसास प्रोग्राम कहता है कि भाई महीने में हम 1,000 रुपया देंगे राशन का। यार 1,000 में क्या आता है मुझे बताएं आप। 1,000 में क्या, 1,000 में तो मेरे ख्याल में 10 किलो आटा भी नहीं आता अब। तो चौधरी शुजात साहब, बेशक आपने स्टेटमेंट दिया तो हमारा यही व्यू है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, इसे नैरो डाउन करना चाहिए। एज अ कौम, बाहैसियत कौम हमें मिल के काम करना चाहिए। हमें अपने अखराजात कम करने चाहिए। जो अशरफिया बैठी भी है ना, उन्हें सेल्फिश, मतलब वो होता है ना नफ़ा खोरी से निकल कर नफ़ा बख्श बनना पड़ेगा। लोगों को सर्व करना पड़ेगा। कहीं 2 रोटी जो खाता था तो वो 3 रोटी घर पे बनाए और 1 रोटी जो है वो डोनेट करे अल्लाह ऐसे लोगों के लिए जो हालात चल रहे हैं। हमें एज अ कौम आगे बढ़ना पड़ेगा और हुकूमती इदारों को, हुकूमती लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। राज साहब अभी क्या बात करेंगे, जब उनका अपना कोई वक्त था तो उस वक्त करते। अभी तो मौजूदा जो सिस्टम है, लोगों ने वोटें दे दी हैं। अभी अगर इलेक्शन में ही बात होगी, अभी बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई हाल नहीं है। 15 दिन बाद करें या महीने में 6 बार करें, ये चॉइस होती है इलेक्शन के वक्त। अभी ना कोई शुजात कर सकता है शेख तशीर। अभी हमने मजदूरी करनी है, वो भी मुश्किल है, हालात मुश्किल नज़र आ रहे हैं। ये बातें उस वक्त होती हैं जब IMF से डील कर रहे थे या कोई सिस्टम हो रहा था। अभी तो मेरे हिसाब से लोगों के साथ कम कर रहे हैं, मेहरबानी है उनकी, जितना भी कर रहे हैं वो कम है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, लिमिट होती है। अभी इलेक्शन आएंगे फिर लोग चॉइस करें कि क्या बेहतर है, शायद बेहतर है इमरान खान है या कोई नवाज शरीफ वगैरह को बुला लें या कोई नया, इससे भी नया पाकिस्तान। पर अभी मुश्किल है, हालात अभी जो हैं वही चल रहे हैं। यानी कि महंगाई तो पहले मेरे वाल काले सीगे, ए जिदा इमरान खान आया उस तो बाद ऐसा हाल हो गया है। हुण तुसीं देख लो की है। तो अगर 5 साल हो रहा तो इस तो भी जावांगा मैं, फिर भावें तुसीं फातिहा पढ़ा ना हो मेरी। तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो तो नाउ इट एट इट्स हाईएस्ट पीक। क्योंकि लोगों की डिस्क्रिशनरी इनकम तो बिल्कुल ऑब्वियसली लोगों के पास खाने पीने को नहीं है। डिस्क्रिशनरी इनकम तो एंटरटेनमेंट के लिए होती है ना, तो वो तो ऑब्वियसली उसका तो सोच भी नहीं सकते। और जिस हिसाब से महंगाई होगी है, मतलब ऑलमोस्ट 50 to 60 रुपीज़ पर लीटर आपका ऑयल, जो हर एक हाईएस्ट यूटिलिटी की प्रोडक्ट है यूज़ करने वाली, 50-60 रुपये एवरेज वो बढ़ चुका है पर लीटर। फ्यूल आप देखें 75 से लेके अब नाउ ही इज़ टचिंग एट 148 रुपीज़ पर लीटर। अगेन लोग कहाँ से, तनख्वाहें उधर की उधर हैं। या तो इस हिसाब से तनख्वाहें बढ़े ना, वो भी तनख्वाहें कैसे बढ़ेंगी, कंपनीज़ जो हैं वो खुद अंडर प्रेशर हैं। उनके सारे ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह उनकी मतलब बिल्कुल मतलब हैपेजर्ड हो गई है। कंपनियों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सेलर की अपनी प्रॉब्लम है, बायर की अपनी प्रॉब्लम है।
ठीक है ना। तो ये सारे मामला तो बहुत ख़राब हैं। और आप देख लें हमारी आबादी का 60% तो बड़ा वल्नरेबल है, रिमोट में रहते हैं, रिमोट एरियाज़ के लोग। पॉवर्टी लाइन आप देख लें, बिलो दी पॉवर्टी लाइन हमारे कितने लोग हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती वो बेचारे कैसे मैनेज करते होंगे। ठीक है, इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसका बिल्कुल अपोजिट किया। इमरान खान साहब ने कहा पाकिस्तानियों जब पेट्रोल 1 रुपये लीटर महंगा हो तो समझ लो प्राइम मिनिस्टर चोर है। ठीक है, इमरान खान साहब ने कहा बिजली या गैस 1 रुपये यूनिट भी बढ़े तो आप समझ लें आप सिविल नाफरमानी करें, बिल जला दें। तो ये सब कुछ मतलब उस IMF नहीं जाऊंगा, 17-18 मरतबा IMF भी चले गए। दीज आर नाउ रियलिटीज़। ठीक है, तो अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, बट थिंग्स आर एक्सट्रीमली इन शैम्बल्स। लोग बहुत परेशानियों में हैं। ये तो आप टच बेस करें जाके डाउन द लाइन, जो पॉवर्टी में लोग हैं बेचारे, उनका तो शर्म पर्दे ही खुल के रह गया। मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। और अब 3.5 क्लोज टू 4 ईयर्स, 3.5-4 साल तो हो गए हैं। तो कोई कॉन्टीजेंसी प्लान नहीं था, कोई पैरेलल स्ट्रेटजी नहीं थी। ठीक है ना, वरना समझ आती। ठीक है, जिन्होंने करप्शन की वो पैसा भी नहीं निकलवाया, वरना निकलवा लेते। जिन्होंने करप्शन की उनसे 25-30 खरब रुपए निकलवा लेते, कौम के सामने रखते कि दिस अमाउंट वी हैव रिकवर्ड एंड नाउ दिस इज़ आवर स्ट्रेटेजिक प्लान और हमने इसको इंश्योर करना है। वो भी नहीं हुआ। तो आप देखें ना, फिर रिजेंटमेंट, फिर लोग अब ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और लोग कितनी स्ट्रेस में और एंजाइटी में चले गए हैं, कितने हमारे ख़ानदान कितनी परेशानियों में हैं। तो ये सारी बात है। इन्फ्लेशन तो वहीं की इन्फ्लेशन तो इस तरह बढ़ रही है जैसे लोग जन्नत की तरफ भाग रहे हों, एज इफ़ ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ी जा रही है, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। तो बहुत डार्क सिनेरियो से हम लोग गुजर रहे हैं।